हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद सुधांशु भूषण मिश्रा। और पिछले लेक्चर में जो मैं पिछला वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए पिछले वीक, उसमें मैं आप लोगों को टारगेट दिया था कि जो कुछ भी मैं टारगेट दिया था वो आई होप आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट किए होंगे या उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टारगेट बनाए होंगे। उस टारगेट को आपने इस वीक में अचीव किया होगा और आप लोग शायद डेली मॉक भी दिए होंगे। डेली आप लोग मॉक भी दिए होंगे और प्री का मॉक डेली रहा होगा। और आप आज लोग शायद कुछ लोग को मेंस का मॉक आप संडे तो आज दे लिए होंगे और या फिर कुछ लोग रात में देंगे। तो मैं तो भाई अभी रात में दूंगा मेंस वाला मॉक और प्री का तो मैं डेली बाई डेली दे रहा हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले वीक इंग्लिश में हम लोगों का था नाउन टॉपिक था, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट था और आर्टिकल था। तो मैं तो भाई अच्छे से कंप्लीट किया हूँ ये तीनों टॉपिक दो दो दिन में करके और इसका प्रैक्टिस रिवीजन भी किया हूँ। तो आई होप आप लोग भी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किए होंगे। और जैसा मैं आप हाँ, और एक चीज और है, ठीक पहले ग्रामर की बातें हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद वोकैब सेक्शन पे आ जाएगा। तो इस वीक में जो इंग्लिश में पोर्शन में आप लोगों का प्रोनाउन चैप्टर है, 2 दिन में प्रोनाउन भाई मान लो सोमवार मंगलवार आप लोगों ने प्रोनाउन कर लिया तो इस 2 दिन में सिर्फ प्रोनाउन करना है। ये नहीं भैया मैं एडजेक्टिव पे भी चला जाऊं कंजंक्शन पे भी एक ही दिन में सारा खत्म कर लूं 5-6 दिन रेस्ट करूं, ऐसा नहीं करना है। 2 दिन प्रोनाउन करना है, फिर लास्ट के 2 दिन एडजेक्टिव पढ़ना है, फिर उसके बाद 2 दिन कंजंक्शन पढ़ करना है। ओके, जैसे मान लीजिए आपने प्रोनाउन खत्म किया, उसके 50-60 क्वेश्चन वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक में दिया गया है, उसको आप बनाइए। फिर उसके बाद एडजेक्टिव का भी 50-60 क्वेश्चन जो भी है नीतू मैम की बुक में दिया गया है उसको बनाइए। फिर ऐसे कंजंक्शन का भी करिए। फिर मान लीजिए हम लोग वर्ड सेक्शन पे आते हैं। तो पिछले वर्ड मैंने बोला था कि एडियम डेली 100 और वोकैब ये वन वर्ड भी डेली 100 आप लोगों को करना है और ऐसे ही वर्ड भी 20 करना है, पर डे 20 वर्ड करना है। और 20 वर्ड में जब आप एंटोसाइनो करेंगे तो उसके भी 2-3 वर्ड करके एंटोसाइनो के दिए रहते हैं। ठीक है, पिछले वोकैब का शेड्यूल था, इस वोकैब का भी शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। एडियम 100 पर डे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 100 पर डे और वर्ड 20 पर डे। क्लियर। और वर्ड मान लीजिए अगर आप 20 कर रहे हैं तो 20 में आपका 5 मान लीजिए या 3 साइनो हो गया, 5 साइनो हो गया, 5 एंटो हो गया, तभी तो आप समझ लीजिए आपका ये 200 वर्ड पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये इंग्लिश की बातें क्लियर हुई। आप लोग देखिएगा, आप जैसे ही ये टॉपिक को करते जाएंगे, अभी एग्जाम में भाई 3-4 महीने हैं, 4 महीने हैं, और लोग जैसे ही करते जाएंगे आप लोगों का मॉक में नंबर्स इंक्रीज होने लगेंगे डेली। अब मान लीजिए जैसे ही आप मैथमेटिक्स में इंटर करते हैं, तो पिछले वीक हम लोग का टारगेट था मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और परसेंटेज। जैसा कि मैं उसको तो अच्छे से भाई ईमानदारी के साथ कंप्लीट किया हूँ। आई होप आप लोग भी उसको अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैथमेटिक्स में इस वीक का जो टारगेट हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज्यादा चैप्टर्स नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। हाँ, टॉपिक को ऐसे करना है कि उस टॉपिक में फिर हमारा 1 वीक के बाद या 1 वीक में मुझको ये 2 टॉपिक ऐसा करना है कि मुझको कभी भी इसमें फिर डाउट ना आए। तो मान लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री करना है और रेशियो प्रोपोर्शन करना है। ठीक है, और रीजनिंग में भाई देखो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग अगर आप 1 घंटा भी निकाल रहे हैं तो बहुत है रीजनिंग के लिए। उस रीजनिंग में 1 घंटे में क्या करना है, 25 प्री के क्वेश्चन डेली लगाने हैं और 30 मेंस के क्वेश्चन डेली लगाने हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं संडे के दिन ही सिर्फ 30 क्वेश्चन मेंस का बनाऊंगा, ये गलती मत करिएगा भाई, क्योंकि रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। आपको मेंस में 90 नंबर लाती है और प्री में 50 नंबर। तो जो आपका फिक्स हो सकता है उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। और डेली 1 ही घंटा मैं बोल रहा हूँ, डेली 1 घंटा बस टाइम निकालिए ना आप। और फिर जैसे आप डेली 1 घंटा टाइम निकालेंगे फिर अब रीडिंग बहुत बेटर करने लगेंगे। और डेली 30 क्वेश्चन मेंस का फिर आप अपने सेक्शन में इंक्लूड करके रखिएगा 6 दिन के लिए। और जीएस में मान लीजिए अगर मैं जीएस स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को बताना है कि कैसे करना है, तो मान लीजिए जीएस में करंट अफेयर नवंबर से स्टार्ट करिए। 1 वीक का आता है, कम से कम 1 साल का आता है करंट अफेयर। तो जीएस मान लीजिए परमार एसएससी, मैं तो यही बताता हूँ, मुझको यही अच्छा लगता है, मैं खुद इसी से करता हूँ, तो मुझको बहुत बेनिफिट मिलता है इनसे, परमार एसएससी से। ऐसा नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म उसको पैसा दे रहा है, मैं किसी को वो हाईलाइट कर दिखा रहा हूँ सबको कि नहीं भाई ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। जो जेन्युइन चीजें जो मुझको सही लगता है मैं वो बता रहा हूँ। और आपको अगर कहीं से सही चीजें मिल जा रही हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और पिछले टाइम पे हम लोग का था एंशियंट हिस्ट्री, ये पिछले टाइम पे था। इस बार हम लोग का है मेडिवल हिस्ट्री। ओके, मेडिवल हिस्ट्री इस बार करना है इसी वीक में, और इको के 6 लेक्चर करने हैं। मतलब पिछले वीक में पॉलिटी के 6 लेक्चर किए थे और इस वीक में हम लोग को इकोनॉमिक्स के 6 लेक्चर करने होंगे। और ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम मॉक पे आते हैं। प्री बेसिस पे मॉक हम लोग को 6 दिन में डेली देना है।
और उसको एनालिसिस भी डेली का डेली कर लेना है। ये नहीं रात में मॉक दिए, मान लीजिए मॉक देते देते 12 बज गया, सोचे भाई सो जाते हैं और कल ये एनालिसिस करेंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। मॉक दे रहे हैं, आपको पता है उस टाइम पे आपने कहाँ कहाँ नहीं कर पाए थे, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसको अगर वही एनालिसिस करेंगे तो चीजें तुरंत क्लियर हो जाती हैं। मॉक देके उठे, 5-10 मिनट पानी पीजिए, थोड़ा सा रेस्ट करके टहल लीजिए, 5-10 मिनट बाद फिर एनालिसिस पे लग जाइए। और भाई मेंस के मॉक को संडे को देना है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आई होप आप लोग बहुत ही मन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही मन से लगे होंगे। और अगर ऐसे हम लोग अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आप इसी टाइम पढ़िए, आप अपने हिसाब से एक टाइम बना लीजिए, क्योंकि किसी का कुछ टाइम होता है, किसी का कुछ टाइम होता है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, अगर हम लोग ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आप लोग ये टॉपिक्स कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा नंबर आप लोगों के इंक्रीज होंगे। मैं बहुत जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर और सब बढ़िया, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसा आप लोगों का मन हो, फॉलो लाइक सब्सक्राइब जो भी आप लोगों की इच्छा हो वो करिए। बट रिक्वेस्ट एक चीज है भाई, अपने आप से झूठ मत बोलिए। कोई जिंदगी में आ रहा है, कोई जिंदगी से जा रहा है, बिल्कुल आप एकदम निस्वार्थ भाव से बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्योंकि लाइफ बनी होती है, कोई एंटर करता है, कोई आता जाता रहता है, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। बस दो चीज पे फोकस करना है, पढ़ाई के साथ साथ माँ पापा, ये लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये आपको कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये वो पर्सन है, अगर आप दुख में भी हैं तब भी आपके साथ में है, अगर आप सुख में भी हैं तभी आपके साथ में। बट फ्रेंड्स होते हैं, सबके बारे में मैं नहीं बोल सकता, बट जेन्युइन चीजें जो है, फ्रेंड्स पे आप बिलीव करिए, लेकिन एक हद से ज्यादा बिलीव सही नहीं है। अच्छे से बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे, फ्रेंडशिप में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए। और अगर आप लोगों ने आज तक टाइम इन्वेस्ट किया हो तो प्लीज इस चीजों से दूर हटिए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो समय पे सुधार लेता है उन गलतियों को, वो आगे बढ़ जाता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन जो समय पे गलतियों को पहचान करता है कि हाँ मेरी ये गलती है, इनसे मिलना मेरी गलती थी, या कुछ किसी भी चीज से, उस चीज को पहचान करिए। गलती कुछ भी हो सकती है, उससे दूर हटिए और पढ़ाई पे फोकस करिए और अपने टारगेट को कंप्लीट करिए। और बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स।